अब बच्चे तत्पुरुष समास के मैं भेद बता रही हूँ। तत्पुरुष समास की मैंने परिभाषा बता दी है पहले वाले वीडियो में, और इसमें मैं तत्पुरुष समास के भेद बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। तो क्या मतलब है? जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में कर्म कारक विभक्ति को का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे देशगत, देश को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। फिर है करण तत्पुरुष। जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में करण कारक विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो वहां पे क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, भूख मरा, भूख से मरा। पद दलित, पद से दलित। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। फिर तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति को या के लिए का लोप हो। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। अब है अपादान तत्पुरुष। जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से अलग होने का मतलब जहां से या पृथक का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गुणहीन, किससे अलग है? यहाँ पे गुणों से, तो क्या हो जाएगा? गुण से हीन। पथ भ्रष्ट, किससे अलग हो गया है? रास्ते से, पथ से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। ये ध्यान देना बच्चे कि से विभक्ति करण कारक में भी होती है और अपादान कारक में भी होती है, परंतु अपादान कारक की जो से विभक्ति होती है वो अलग होने का बोध कराती है, इसलिए बच्चे इसमें गलती न करें। ठीक है, अब है संबंध तत्पुरुष। जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का के की का लोप होता है तो वहां क्या हो जाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजसभा, राजा की सभा। देवभूमि, देवों की भूमि। लोक जीवन, लोक का जीवन। राजपथ, राज्य का पथ। ठीक है, अब है अधिकरण तत्पुरुष। जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में अधिकरण कारक विभक्ति में या पर का लोप हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कर्मवीर, कर्म में वीर। रणवीर, रण में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। तो कौन सी विभक्ति आ गई यहाँ पे? में या पर। अब बेटे एक है इसमें नज तत्पुरुष समास। एक अन्य भेद है तत्पुरुष समास का जो है नज तत्पुरुष समास। बड़े ध्यान से इसमें कि जिस तत्पुरुष समास में पहला पद या अन होता है, बड़े ध्यान से देखना बेटे, जिस तत्पुरुष समास में पहला पद आ या अन होता है तथा उसका अर्थ नहीं होता है तो उसे हम नज तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अपूर्ण, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका? नपूर्ण। अनचाही, विग्रह क्या हो जाएगा इसका? न चाही। वो अलग होगा, जैसे ना अलग होगा। अब जैसे है अमर, तो पहले ना लिखेंगे, ना मर। फिर है अविरल, ना विरल। फिर है असंतोष, न संतोष। ठीक है बेटे, इसी तरह
इसी का नज पुरुष तत्पुरुष की तरह ही एक अन्य भेद भी है, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। ये कभी कभी आ जाता है बोर्ड में, पर बेटे आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सारे तत्पुरुष के ही खंड हैं, भाग हैं। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर कारक के परसर्ग चिन्हों के अतिरिक्त कुछ और भी पद आते हैं, उसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखना है। जैसे वायु सेना, तो वायु में लड़ने वाली सेना। फिर है पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की। मधुमक्खी, मधु संचय करने वाली मक्खी। अब मालगाड़ी, माल ले जाने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। कभी कभी बेटे इस तरह से आ जाते हैं, वैसे तो आते कम आते हैं, पर आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका अन्य भेद भी एक है, अलुक तत्पुरुष। अलुक, जिस समस्त पद में कारकीय परसर्गों का लोप नहीं होता, मतलब वो दिखाई पड़ते हैं, लोप नहीं होता, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मनसिज, मन में जन्म लेने वाला। वाचस्पति, वाणी का पति। धनंजय, धन को जीतने वाला। धनंजय, ठीक है। नभचर, नभ में विचरने वाला। अलुक तत्पुरुष, तो इसको क्या कहते हैं, जिस समस्त पद में कारकीय परसर्गों का लोप नहीं होता, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मनसिज, तो मनसिजी आएगा। युधिष्ठिर, युधि स्थिर। खेचर, खेचर। और मनसिज का क्या मतलब होता है यहाँ पे, मन में जन्म लेने वाला, युद्ध में स्थिर। खेचर का क्या लिखा, आकाश में विचरण करने वाला, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास आपको समझाया है, ठीक है बेटे। तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास। कि तत्पुरुष समास की परिभाषा पहले वाले वीडियो में बता दी थी, फिर भी एक बार और बता रही हूं मैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है और पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वो मैंने सारे आपको बेटे इसमें समझा दिए हैं, फिर अन्य समास आगे समझाऊंगी। थैंक यू।